हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 9। इससे पीछे वाले क्वेश्चन को अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन 9 है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। यानी कि जो एक क्या होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, और जो उसका पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका वर्गमूल भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, क्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है। ठीक है, लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है जी, क्या होती है, एक पर 5 शून्य लगा दीजिए। ठीक है, एक अंक की छोटी संख्या बोलेगा तो 1 होगा, 2 अंक की छोटी संख्या बोलेगा तो 10, यानी कि एक के बाद एक एक शून्य लगाते जाना है। तो यहाँ पे 5 शून्य लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 5। देखिए, यानी कि बोला जाए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लाख होती है। कितना होती है जी, 1 लाख। अब इसी 1 लाख का हमें क्या करना है, वर्गमूल फाइंड करना है, और उससे जो प्राप्त होगा उसी से रिलेटेड एक संख्या बनाना है जो कि एक प्राप्त जो होगा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 10 यहाँ पे 1 लाख जो है, तो 1 लाख का हम यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड से 2-2 अंक का हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब आपको पता होगा यहाँ पे 10 है तो 10 किसका वर्ग होता है, या सॉरी 10 से कम किसका वर्ग होता है, तो आप बोलिएगा सर 3 का होता है। तो यहाँ पर 3 बार में ले जाएंगे, 3 तिया 9। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 9 होगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 होगा, और इस वाले भाग को यहाँ पर जोड़ कर लिख दीजिए। ठीक है, अब ऊपर से 2 शून्य उतारेंगे तो ये बन गया 100। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें कि जो 100 कट जाए, नहीं तो 100 से कम आए। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है ना, तब यहाँ पे आप बोलिएगा सर 1 रखते हैं, यानी कि एक बार में ले जाएंगे तो ये पूरा पूरा एक बार में चला जाएगा। जैसा कि देखिए, अब यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा आ जाएगा मान, इसलिए हम एक बार में रखे हैं। तो यहाँ पे घटाइएगा तो ये होगा 9, और यहाँ पे 9 में से 6 माइनस कीजिएगा, ये हो जाएगा 3। और इस वाले भाग को लिखकर जोड़ दीजिए तो 1 1 2, ऊपर से उतरा 6। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा है, 2 शून्य है, तो यहाँ पे 2 शून्य को लिख दीजिए। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें कि जो कि इससे थोड़ा ही कम आना चाहिए। तो यहाँ पर 6 बार में ले जाइएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 3756 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कर दीजिए, 10 में से 6 माइनस कीजिएगा 4, 9 में से 5 माइनस कीजिएगा होगा 4, और यहाँ पे 8 में से 7 माइनस कीजिएगा ये होगा 1, ये वाला भाग 0। अब यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12, 2 1 3 6, यानी कि रिमाइंडर हमारा बच के आ गया 144। तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, जो अब चीज़ बताने जा रहे हैं, अभी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख है, क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जी नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या होती यहाँ पे तो रिमाइंडर क्या होता, रिमाइंडर हमेशा शून्य होता, लेकिन यहाँ पे 144 रिमाइंडर बचा हुआ है, तो इसलिए क्या है, ये जो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 316 का स्क्वायर, जो हमारा भागफल आया है 316 का स्क्वायर ग्रेटर देन क्या, 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख, ध्यान से देखिएगा। और इससे ग्रेटर देन है, हमने क्या बताया है, इससे एक आगे वाली संख्या लेकर उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 316 के बाद आता है 317, और उसका कर दिया हमने स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, 316 भागफल आया है तो 316 का स्क्वायर से क्या है, बड़ा है 1 लाख, क्या और क्या है, इससे बड़ा है 317 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 317 का स्क्वायर में से हम 1 लाख माइनस करेंगे
तो यहाँ पे जो होगा अभिष्ट संख्या आएगा और उस संख्या को हम 1 लाख में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 317 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1,04,89। ठीक है, 1,04,89 होगा ये 317 का स्क्वायर। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 लाख। कितना करेंगे जी? 1 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलिएगा सर 9, 8, 4 ये वाला भाग आएगा। ठीक है, तो ये आपका ये आया 489। अब क्या करेंगे? हमें प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर क्या जी? अभीष्ट संख्या बराबर। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे 6 अंक की छोटी संख्या क्या है? आप बोलिएगा यहाँ पर 1000 लिख दीजिए प्लस उसमें क्या कीजिए 489 को जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो ये निकल कर आएगा 1,00,489। ठीक है, जो कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 1,04,89 किसका है भाई? 317 का है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है इसका भी हमें वर्गमूल निकालना है। तो आप इसका वर्गमूल जैसे हमने इसको निकाला था उसी तरह आप भी इसको निकाल सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये 9 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 मीटर स्क्वायर है। एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको हम एकदम बेसिक से बताने जा रहे हैं। बोल रहा है एक मैदान है, कैसा मैदान है? वर्गाकार। देखिए यहाँ पर हम एक फिगर ड्रा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ग हो गया और यहाँ पे BCD इसका नाम दे दिए। ठीक है, और ये जो वर्गाकार मैदान है ना और इसका क्षेत्रफल यानी कि पूरा एरिया जो दिया है, कितना दिया है? 60,025 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एरिया का सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे। यानी कि जो ये वर्गाकार मैदान है तो इसका भुजा, आपको पता होगा कि वर्गाकार भुजा में सभी का भुजा एक समान होता है। जितना एक भुजा निकलेगा वो सभी क्या होगा? उसी के बराबर होता है। ठीक है ना, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या निकालना है? दिया है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, हमें निकालना क्या है? भुजा निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्गाकार मैदान का भुजा बराबर। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? अंडर रूट क्षेत्रफल किसका? वर्गाकार मैदान का। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है? तो आप बोलिएगा सर 60,025। ठीक है, अब 60,025 को क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। 60,025 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालिएगा? वर्गमूल उसी तरह निकालना है जैसा कि हमने हर एक क्वेश्चन में निकालते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको निकालिएगा तो इसका वर्गमूल तो ये हो जाएगा आपका 245 मीटर। ठीक है, क्या होगा जी? 245, यानी कि 60,025 का वर्गमूल क्या निकल कर आ गया? 245। ठीक है, जो कि ए भुजा का मान आ गया, यानी कि AB, BC, CD और AD सबका मान आ गया 245। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एक बंदा है, ए बिंदु से स्टार्ट करता है चलना, ए यहाँ से होते होते कहाँ पर आ जाता है? फिर ए बिंदु तक आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे वर्गाकार मैदान का परिमाप बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वर्गाकार मैदान का परिमाप। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर क्या होता है फार्मूला? तो होता है 4 गुणे भुजा, ये फार्मूला होता है। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पे 4 गुणे भुजा का मान कितना आया है? 245। ठीक है, यानी कि एक भुजा का मान आया 245, ये भी कितना होगा? 245, ये भी होगा 245 और ये भी होगा 245। ठीक है, तब क्या करेंगे? यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे। 5 में 4 से गुणा करेंगे होगा 20, 4 में 4 से गुणा करेंगे 16, 2 हासिल 18,
4 दूनी के 8 एक 9, ये मीटर आ गया। यानी कि वर्गाकार मैदान का पूरा एरिया का क्षेत्र कितना क्या परिमाप आ गया इसका 980 मीटर। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। तो यानी कि समय की बात बोला है, यहाँ पे समय निकालना है। तो समय का फार्मूला आपको होता है, यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्या होता है जी, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी यहाँ पे कितना आया है टोटल, वर्गाकार ए से लेकर फिर ए तक, यानी कि ए से डी, यहाँ से ए से आर स्टार्ट करे तो फिर ए बिंदु तक आ रहा है। तो टोटल दूरी कितना है 980 मीटर है। ठीक है, और चाल कितना दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम भाग लगा देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 एकम 5, 4 बचेगा यहाँ पे 5 नवा 45, 3 5 छक्का 30, यानी कि 196 सेकेंड लग जाएगा उसको प्रारंभिक बिंदु तक आने में। ठीक है, कितना लग जाएगा 196 सेकेंड, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।